राधे राधे दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस समय महीना चल रहा है अधिक मास, मल मास का महीना यानी पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। इसमें पड़ने वाली जो पद्मनी एकादशी है, तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आइए जानते हैं पद्मनी एकादशी कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है, लेकिन जो एकादशी अधिक मास यानी मलमास पुरुषोत्तम मास में आती है, उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अधिक मास मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। इसे करने से मनुष्य को पुत्र, कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं इस अत्यंत पावन एकादशी व्रत की कथा को। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी पूजा विधि तथा इसकी कथा क्या है, तो कृपा करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दुर्लभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। त्रेता युग में महेशमती नगरी में कीर्तिवीर नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी कई रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी से उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा के पास धन, वैभव और विशाल साम्राज्य था, लेकिन संतानहीन का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। संतान प्राप्ति की कामना से राजा ने अपना राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और रानी पद्मावती के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए वन चले गए। वन में राजा ने कई वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते राजा का शरीर सूखकर काटा हो गया, केवल अस्थि पंजर ही शेष रह गए। यह देखकर उनकी प्रिय पत्नी रानी पद्मिनी अत्यंत दुखी हुई। अपने पति की प्राण रक्षा और संतान प्राप्ति के उपाय की खोज में रानी पद्मिनी पहुंची महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया के पास गई। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे पति कई वर्षों तक कठोर तप किया है, लेकिन फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। कृपा मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भगवान नारायण प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। सती अनसुईया ने रानी पद्मिनी के शील और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, 32 महीनों के बाद एक अधिक मास मलमास आता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में पद्मनी एकादशी आती है। तुम इस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सती अनसुईया के बताए अनुसार रानी पद्मिनी ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का निर्जला व्रत रखा। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और रात्रि में भजन कीर्तन हुए, जागरण किया। रानी की इस निष्काम भक्ति और कठोर व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर सवार होकर रानी के सामने प्रकट हुए और बोले, हे रानी, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। रानी ने भगवान के चरणों में को स्पर्श किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसका वरदान मेरे पति को प्रदान करो। तब भगवान ने राजा कीर्तिवीर से वर मांगने को कहा। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे जगदीश्वर, मुझे ऐसा बलवान और पराक्रमी पुत्र दें, जो सर्वगुण संपन्न हो, तीनों लोकों में जिसका मान हो और जिसे देवता, मनुष्य, नाग या दानव कोई भी पराजित ना कर सके। भगवान विष्णु तथास्तु
कहकर अंतर्धान हो गए। समय बीतने लगा। समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यही पुत्र आगे चलकर कार्तवीर अर्जुन सहस्त्रबाहु के नाम से विख्यात हुआ। इस राजा में इतना बल था कि उसने तीनों लोकों को जीतने वाले लंकापति रावण को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। यह सब माता पद्मिनी द्वारा किए गए एकादशी व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य अधिक मास की इस पद्मिनी एकादशी व्रत करता है अथवा श्रद्धा पूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे इस लोक में समस्त सुख प्राप्त होते हैं और अंत में वह विष्णु लोक वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो कथा यही समाप्त होती है। तो व्रत के कुछ मुख्य नियम जान लेते हैं। दशमी के दिन से ही तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करें। चावल नहीं खाएं। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पाचर या षोडशोपचार पूजा करें। अब आप लोग कहेंगे पापोपोचर क्या होता है? तो जैसे पापोपोचर होती है 5 तरह की पूजा, जैसे कि तिलक, फूल, धूप, दीपक और भोग, इसे पापोपोचर पूजा कहते हैं। षोडशोपचार पूजा 16 चरणों वाली बड़ी पूजा, जिसमें भगवान को स्नान कराते हैं और वस्त्र पहनाने से लेकर आरती तक सब शामिल है। इसे कहते हैं षोडशोपचार पूजा। व्रत में अन्न का सेवन ना करें, फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में सोना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु के भजनों का कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, आप लोगों को एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कथा ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और अगली नेक्स्ट वीडियो में।